बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको ला का आंकड़ा सिखाया, उसकी प्रैक्टिस करवाई। अब मैं आपको स्वा का व्रत बताने जा रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक बार में आपको टफ लगे तो आप उसी को बार बार पढ़ें। अब हमारे साथ स्वा का व्रत सीखने का प्रयास करें। ऐसे यूज करेंगे तो आप लोग ध्यान से समझें। हमारे साथ आप लोग भी लिखें। जो छोटा व्रत किसी व्यंजन के साथ लगाने से सा को सूचित करता है। यदि वही व्रत बड़ा कर दिया जाए और सा के स्थान पर किसी व्यंजन के आरंभ में लगाया जाए तो वह बड़ा व्रत स्वा को प्रकट करता है। जैसे इसमें मात्रा भी सा व्रत के नियमानुसार लगती है। और यदि
और यदि इस व्रत के पहले मात्रा आए चाहिए हुए है वह है मात्रा आ या बड़ा आ की ही क्यों ना हो तो शब्द तो पूर्ण व्यंजन संकेत द्वारा लिखा जाता है। अब बच्चों, जैसे आप लोग स्व का व्रत समझे कि मैंने आपको क्या लिखाया है, तो जैसे मैंने आपको अपनी भाषा में समझाते हैं, समझो कि मैंने आपको शुरू में सा इस प्रकार बताया। अब एक छोटे से व्रत से मैंने ये सा का आंकड़ा बताया। इसी व्रत को आप थोड़ा सा बड़ा कर दें, लार्ज। ये स्व का है। इसे यूज कैसे करेंगे? जैसे बच्चों स्वर, तो स्वर दोनों प्रकार से बन जाएंगे स्वर। जैसे बच्चों लिखें स्वप्न, स्वप्न, ये स्व का है, ये पा है, ये ना का आंकड़ा है। जैसे बच्चों आपको लिखना है स्वागत, तो किस प्रकार लिखेंगे स्वागत? स्वागत। अब वहाँ पर मात्रा है, तो इसे नियम है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आंकड़े पर मात्रा है तो बस एक नियम आप ध्यान रखें कि उल्टी तरफ लगा दिया जाता। और बच्चों यदि मात्रा नहीं भी लगाएंगे तब भी स्वागत ही पढ़ेंगे, इसे कुछ और नहीं पढ़ेंगे। मन, तो इसे कैसे यूज करेंगे? स्व, माँ और ना का आंकड़ा। अब ये स्व है तो इस पर मात्रा है, तो उल्टी तरफ आप इसे लगा दीजिए, स्वमन। अब बच्चों इसमें बता रहे हैं, इसमें मात्रा भी व्रत के नियमानुसार ही लगती है। और यदि इस व्रत के पहले कोई मात्रा आए, चाहे वह आ की हो या बड़े आ की हो क्यों ना, तो पूरा लिखेंगे। पूर्ण व्यंजन संकेत का मतलब है कि पूर्ण व्यंजन संकेत मीन्स पूरा लिखेंगे। जैसे बच्चों आश्वासन, तो इसमें स्व का आंकड़ा ना लगा करके, क्योंकि ये पहले आ अक्षर आया है, उसके बाद में मात्रा है, तो इसे पूरा लिखेंगे आश्वासन। आश्वासन। अब इसे लिखना है अश्व, तो किस प्रकार लिखेंगे? अश्व। जैसे बच्चों सा वा, अश्व। आ अगर इसके पहले मात्रा आती है तो आंकड़ा नहीं लगेगा। जैसे बच्चों यशस्वी, या स वी।
आप लिखें तेजस्वी, तेजस्वी। तो इसे आप बनाएंगे कैसे? या बनाया सा स्वी, यशस्वी हो गया तेजस्वी, ता बनाया जा सो वा तेजस्वी। अब तेजस्वी स्वर, ये बड़ी का दीर्घ स्वर है, इसलिए आंकड़ा नहीं लगाया जाएगा, पूर्ण व्यंजन संकेत द्वारा लिखा जाएगा। ये आपका स्व का व्रत हुआ। बच्चों ये व्रत या हुआ हा में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये खुद में ही घूमा हुआ है। तो ये कहाँ पर इसका यूज होगा? तो ये पूरा लिखा जाएगा, जहाँ पर आएगा तो पूर्ण व्यंजन संकेत द्वारा पूरा होगा। तो बच्चों इसके नियम में स्थ या सट का चाप है, तो इसे हम यूज कैसे करेंगे? ये स्व का व्रत था, ये चाप है, कोई गोला सर्किल नहीं है, इसे लेटा हुआ चाप लगाया जाएगा। तो आप हमारे साथ ध्यान से समझते रहें कि ये किस प्रकार लगेगा। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें ये, क्योंकि ये चाप है। तो किस प्रकार यूज करें आप हमारे साथ लिखें थ्योरी थोड़ी, तब फिर बाद में नियम समझाएंगे। इसी तरह एक छोटा सा चाप सा चाप जब किसी सरल या वक्र व्यंजन के आरंभ या अंत में लगाया जाता है। तो वह स्थ या सट को सूचित करता है। चाप व्रत की रेखा के एक छोटे हिस्से को कहते हैं। इस चाप को व्यंजन में लगाते हैं।
यह चाप, यह है चाप। चाप का आंकड़ा बढ़कर किसी दशा में भी व्यंजन के आधे के ऊपर ना जाए। जहाँ तक हो यह आंकड़ा व्यंजन के आधे से कम पर ही लगाया जाता है। अब बच्चों ये चाप है, मैंने आपको जैसे सा का आंकड़ा समझाया, फिर मैंने एक छोटा सा वृत्त सा का आंकड़ा समझाया, इसी को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये स्वा का वृत्त समझाया। अब ये कोई वृत्त नहीं है, ये चाप है। चाप मीन्स जैसे ये पाँचर है तो आधे से कम में ही ये रहे चाप, लेटा हुआ चाप। तो हम आप कैसे लगाते हैं आप लोग ध्यान से देखें। जैसे बच्चों पस्त लिखना है तो पा, ये हुआ पस्त, लेटा हुआ चाप है। जैसे बच्चों स्तप हो, शुरू में आ जाए तो आप किस प्रकार लगाएंगे, तो इस प्रकार लगाएंगे स्तप। जैसे ये बच्चों आ जाए स्तंभ तो आप इस का यूज किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार स्तंभ। जैसे अगर स्थल आ जाए तो किस प्रकार यूज करेंगे, स्थ का चाप इस प्रकार से। जैसे वस्त लिखना है तो किस प्रकार यूज करेंगे, वस्त। आपको लिखना है मस्त तो माँ में किस प्रकार लगाएंगे, अंदर की ओर ये लगेगा मस्त। जैसे रस्त होगा रस्त तो किस प्रकार लगाएंगे, स्त का चाप इस प्रकार। जैसे कष्ट होगा तो कष्ट किस प्रकार लिखेंगे, ये आंकड़ा ऊपर की ओर का में जाएगा कष्ट। जैसे इसी आंकड़े को आप बस्ती लिखना चाहें, ध्यान से देखना बच्चों, बस्ती तो इस पर बड़ी की मात्रा है तो यही आंकड़ा शुरू में थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। इसे थोड़ा सा आगे निकाल दें तो ये बड़ी की मात्रा लगी समझी जाती है। जैसे बच्चों मस्ती लिखना है तो इसमें बड़ी की मात्रा है तो किस प्रकार, इस का चाप थोड़ा सा आगे निकाल दिया, ये मस्ती हो गया। जैसे रस्ती लिखना है तो आप किस प्रकार लिखेंगे,
रा स थोड़ा सा आगे। जैसे कष्टी लिखना है तो किस प्रकार बड़ी की मात्रा लगाएंगे, इस प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये कष्टी हुआ। तो आप लोग किस प्रकार आंकड़े का यूज करेंगे, मेरा मानना है आप लोगों को समझ में यह आंकड़ा आया होगा। बच्चों मैंने इसमें आपको स्वा के व्रत का प्रयोग समझाया, फिर मैंने इस्तय इस्तय या सट का चाप बताया। तो इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो। अब अगली क्लास में हम इसका अधूरा भाग बताएंगे। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।